अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दी फार्मासिस्ट। सो बेसिकली हमने अपने तमाम स्टैट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। काई स्क्वायर भी, अनोवा भी, टी टेस्ट भी और जी टेस्ट भी, बेसिक कंसेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग हम कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम उनके की डिफरेंसेस देखेंगे। मींस हम उनको देखेंगे हमने क्या की पॉइंट इनमें पढ़े थे और हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं अपने एनुअल एग्ज़ाम के अंदर कि हमें कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। सो बेसिकली आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग कुछ भी ना करें, सिर्फ जो मैं बता रही हूँ उसको सुने, मेरे साथ रिवाइज़ करें। जो जो आपके कंसेप्ट हैं वो सब कंसेप्ट मेरे साथ रिवाइज़ करें, उनको पढ़ें, उनको सुने, ताकि आपको समझ आ सके कि हमारे पास एक पूरे क्वेश्चन, एक पूरे पेपर के अंदर जो ये सवाल आया है ये कौन से टॉपिक में से आया है। अगर टॉपिक नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। सो इसलिए इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद काई स्क्वायर। ओके, सो काई स्क्वायर के लिए आप सबको बेसिकली ये पता है कि हम काई स्क्वायर के अंदर एसोसिएशन देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया है, उसमें एक टेबल दिया हुआ है, अगर तो उस टेबल के ऊपर या नीचे लाइंस लिखी होती है, उसके अंदर कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक शो हो रहा है, तो वो हमारे पास काई स्क्वायर का क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने ये सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको यहाँ पर रिलेशनशिप या एसोसिएशन, इनका लफ्ज़ भी लिखा होगा प्रॉपर, और इनके आपको जो कैटेगरीज आपको दी जाएंगी टॉप पर और कॉलम्स की साइड पर, रोज़ की साइड पर, वो भी आपस में लिंक करती होंगी। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा सिनेरियो आपको बना कर दिया होगा। और कैटेगरीज आपके पास जो दी जाती हैं काई में, बेसिकली वो होती हैं कैटेगोरल। कैटेगोरल से मुराद है कि क्वालिटेटिव होती हैं। ठीक है, वो मतलब कि न्यूमेरिकल नहीं होती काई स्क्वायर की, वो हमेशा कोई ना कोई क्वालिटेटिव फॉर्म होती है। जैसे आपको मेल फीमेल्स के बारे में बताया जाए, या कोई ब्लड ग्रुप आपको दिया जाए, या फिर आपको कुछ इस तरह टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल लगी, जस्ट एग्जांपल्स हैं, इस तरह दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था पीयू में कि स्मोकिंग की हैबिट्स थी और साथ उससे हाइपरटेंशन हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो हाइपरटेंशन और स्मोकिंग दोनों क्या है, एक कैटेगोरल वेरिएबल हैं, कोई क्वालिटी है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं है। तो काई में बेसिकली ये होता है। दूसरी बात ये कि काई के अंदर हमारे पास जो टेबल होता है वो मिनिमम 2x2 का भी हो सकता है और 3x4 का भी हो सकता है। 2x2 का जो मोस्टली आता है, और 3x4 का टेबल जो हमारे पास सप्ली के एग्ज़ाम में भी रिसेंटली आया, वो 3x4 का टेबल है। बच्चे वही देख के कन्फ्यूज़ हुए थे कि ये हमारे पास काई स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसका टेबल इतना बड़ा आ गया, तो ये तो काई स्क्वायर नहीं हो सकता। सो वो वहाँ गलत थे। काई स्क्वायर मिनिमम 2x2 का होता है, मैक्सिमम 3x4, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और लास्ट बात काई स्क्वायर की कि इसके अंदर रिजल्ट हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। काई क्योंकि देखें एट्रीब्यूट होता है, मैंने बताया था एट्रीब्यूट होता है, रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है, और ये एट्रीब्यूट होता है, कोई क्वालिटी होती है, तो वो क्वालिटी नेगेटिव में कैसे जा सकती है, नहीं जा सकती ना। तो आपका काई का आंसर जो आना है, एंड रिजल्ट जो कैलकुलेट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ये की पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आप ये देखें कि मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। सो बेसिकली इसमें ये है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने उसमें देखना क्या है, इसमें वेरिएबल कैटेगोरल है कि इसमें कोई क्वालिटी वाला वेरिएबल्स हैं, कोई क्वांटिटी वाले तो नहीं है। वो आपने देखा, आपने देखा कि हाँ ये है, फिर आप आगे मूव करके कि इसके अंदर कोई एसोसिएशन है कि नहीं है। आपने देखा हाँ इसमें कोई ताल्लुक है, एसोसिएशन शो हो रही है, और हमने इसमें या तो वर्ड लिखा होगा एसोसिएशन का, या ये शो कर रहा है इसमें एसोसिएशन है, और टेबल बना होगा 2x2 का, 3 टेबल किसी भी साइज़ का हो सकता है। तो आपने वहाँ पे काई स्क्वायर एप्लीकेबल कर देना है। सो बेसिकली आगे काई स्क्वायर के दो टेबल्स की एग्जांपल है। जैसे ये टेबल आप देखें, इसके अंदर है रिकवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे है ड्रग। अब ड्रग और रिकवर्ड दोनों क्या है, कैटेगोरल हैं, ये कोई क्वालिटी है, ठीक है, एक ड्रग दी उसे रिकवर हुआ, एक ड्रग दी उसे रिकवर नहीं हुआ, ये वो, तो ये काई स्क्वायर में आते हैं। हमारे पास ये कैटेगरीज इस तरह की और इस तरह के जैसे एसोसिएशन है, ठीक है, ये वाले वर्ड आते ही काई में है। आपको हर क्वेश्चन में उसकी हिंट्स बाकायदा तौर पर लिखी हुई दी होती हैं, ठीक है, बस आपको देखना आना चाहिए। तो ये काई को, अब ये 2x2 का टेबल है और ये हमारे पास 3x4 का। अब कोई किसी बच्चे को अगर नहीं पता कि ये मतलब कि काई में इस तरह इतना बड़ा टेबल भी आ जाए, तो वो बोलेगा कि ये तो
अनोवा का टेबल है, लेकिन ये काई का है, ठीक है। आपने टेबल के साइज से कभी क्वेश्चन को जज नहीं करना, आपने हमेशा उसकी जो थ्योरी लिखी होगी उससे जज करना है। अब यहाँ पर सारी उन्होंने क्या थ्योरी लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, टू डिटरमाइन वेदर द ग्रुप इज एसोसिएटेड विद द शॉपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखें दोबारा एसोसिएटेड का लफ्ज़ आ गया। अब जो सप्ली में क्वेश्चन आया था उसमें भी इतने बड़े टेबल के नीचे लिखा हुआ था कि आपने इसका रिलेशनशिप फाइंड करना। उन्होंने अनोवा का या किसी और की कोई कैटेगरी उधर मेंशन की ही नहीं हुई थी। एक तो डाटा भी कैटेगोरल था कि उसमें स्मोकिंग और एजुकेशनल लेवल था, दोनों कैटेगोरल आते हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे लिखा भी रिलेशनशिप हुआ था, तो इट्स मीन वो काई स्क्वायर का क्वेश्चन था। यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई हैं और कैटेगोरल वेरिएबल्स हैं और साथ आपको एसोसिएशन का लफ्ज़ भी बता दिया गया। तो ये बेसिकली काई स्क्वायर है। ये सारी टर्म्स और आपने टेक्निक्स याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे एज ग्रुप है, अगर तो एज आए ना सिंपल के 18, अगर यहाँ पर होती 18, 12, 31, एक एक नंबर होता तो वो होता क्वांटिटेटिव। लेकिन चूंकि यहाँ पे रेंजेस बता दिए कि 18 से लेकर 30 तक का ग्रुप है पूरा, तो इसलिए हम इसको कैटेगोरल में ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये सारी बातें थी काई स्क्वायर के बारे में। अब हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं अनोवा को कि अनोवा के अंदर क्या होता है। हमने अनोवा में ये पढ़ा था कि अनोवा को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम इसमें देखते हैं कि फ़र्क किधर आ रहा है, कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कोई ऐसी ग्रुपिंग आपको दी जाती है जिसमें हमने देखना होता है कि इसमें फ़र्क क्या है इन तीनों चारों ग्रुप्स के अंदर। अब आप बात को समझें कि हमने काई में देखा था कि इन सब चीज़ों के दरमियान में, या ये तो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। एनालिसिस में हम अनोवा में हम ये करते हैं कि ये 3-4 ग्रुप हैं, इनके अंदर वेरिएशन किधर आ रही है, क्या इनके अंदर वेरिएंस है या इनके अंदर वेरिएंस नहीं है। और वेरिएंस हम देखते थे मीन की, कि ये 3-4 ग्रुप जो हैं इनके दरमियान में जो मीन आ रहे हैं, इनके मीन्स जो हैं जो वो बराबर हैं या उनमें वो वेरिएंस आ रही है। याद होगा हमने एलएसडी टेस्ट लगाया था, तो क्यों लगाते थे एलएसडी टेस्ट, कि हम ये बोलते थे कि हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके ग्रुपिंग के दरमियान वेरिएंस आ रही है, मीन्स कि इसमें जिनके मीन्स है उनका फ़र्क आ रहा है, तो हम यहाँ पे एलएसडी टेस्ट लगाएंगे और फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। यही सब कुछ करते थे ना। तो अनोवा और काई में फ़र्क आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अनोवा में क्या होता है, अनोवा इज़ यूज टू कंपेयर द मीन्स। हमने 2 या 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स के मीन्स को फ़र्क देखना होता है, क्या उनमें वेरिएंस है, एनालिसिस करनी है वेरिएंस की, उसमें वेरिएंस है कि नहीं है। देन हमने पढ़ा था कि अनोवा की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है 1 वे अनोवा, एक होता है 2 वे अनोवा। अब 1 वे अनोवा के अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और 2 वे के अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब जो काई है उसमें 1 इंडिपेंडेंट तो आ ही नहीं सकता, उसमें हमेशा 2 ही वेरिएबल्स होती हैं। और 2 वे के अंदर हमारे पास 2 होते हैं और 1 वे के अंदर 1 होता है। बेसिकली जो काई का होता है ना, उसमें लिखा होता है कि आपने एसोसिएशन फाइंड करनी है, और अनोवा के अंदर लिखा होगा कि आपने यहाँ पर सिग्निफिकेंस डिफरेंस फाइंड करना है, इनके मीन का प्रॉपर लाइन लिखी होती है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इनके अदर सेकंड नेम्स से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन करें। आप बच्चे को नहीं पता कि CRD क्या है, तो उसको नहीं समझ आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो आपने इनके सेकंड नेम्स भी याद करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं तो आपको इनकी टर्म्स भी दी जा सकती हैं कि TSS लिखा होगा, BSS लिखा होगा, एरर लिखा होगा, ब्लॉक लिखा होगा, ठीक है। 2 वे के केस में ये टर्म्स भी आपको दी जाती हैं और फिर आप वहाँ से भी हिंट ले सकते हैं ये क्वेश्चन अनोवा का है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, और आपको एरर सम ऑफ स्क्वायर दिया होगा, सिर्फ ये 2 चीज़ें दी होंगी साथ टोटल, तो ये 1 वे का बन जाएगा। अगर आपको कॉलम सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साथ आपको एरर सम ऑफ दिया हुआ है और साथ आपको रो सम ऑफ स्क्वायर भी दिया, अब रो का वर्ड जहाँ आ जाए, रो जहाँ ऐड हो जाती है वो ब्लॉक होती है, तो ब्लॉक 2 वे अनोवा में आ जाता है। ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात ये कि अनोवा का आंसर भी नेगेटिव में नहीं आता, काई का आंसर भी नेगेटिव में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ T टेस्ट का आंसर या Z टेस्ट का आंसर नेगेटिव में जा सकता है। अनोवा और काई का आंसर नेगेटिव में नहीं आता। इनका आंसर जिस तरह आपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करवाए, उनका आंसर किसी का भी नेगेटिव में नहीं आया, ठीक है। आंसर भी सिंपल होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आंसर्स नहीं आते। अब जो सप्ली के एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया था, उसमें बच्चों ने क्या गलती की थी कि काई स्क्वायर एक टेबल था बहुत बड़ा, ठीक है, 3/4 का टेबल था, ठीक है। उसके ऊपर नीचे उन्होंने जो है ना स्टोरीज मेंशन की हुई थी कि ये था हमने एजुकेशन लेवल और स्मोकिंग का रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने उसको अनोवा समझ लिया था। पहली मिथ ये है कि ये टेबल बहुत बड़ा है तो ये अनोवा का ही होगा, नहीं, अनोवा का नहीं, वो काई का भी हो सकता है। दूसरी मिथ ये कि अब ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इट्स मीन अनोवा का, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आखिरी क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आखिरी क्वेश्चन आपको वो रेग्रेशन कोरिलेशन का भी दे सकते हैं, ये कोई सीक्वेंस नहीं होता क्वेश्चंस का।
अब कुछ बच्चों ने उनको क्वेश्चंस को एज अनोवा लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने अनोवा को लेकर उनको सॉल्व किया तो उसके आंसर्स एक तो बहुत बढ़िया आ रहे थे, बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहे थे, दूसरी बात ये कि आंसर भी नेगेटिव में जा रहे थे। तो फिर बच्चों ने वहाँ पर एनालाइज किया कि ये तो आंसर गलत आ रहा है, अनोवा तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स आंसर आता ही नहीं है। फिर उन्होंने उस क्वेश्चन को कट किया और फिर वो काई पे लेके गए, और काई से जब उन्होंने उसको सॉल्व किया तो आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल वैसे ही आ रहा था जैसे उन्होंने पढ़ा था। सो ये बात कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपने याद रखने, हालांकि उनके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि आपने काई फाइंड करना, मतलब कि एसोसिएशन का लफ्ज़ लिखा हुआ था, वेरिएबल कैटेगोरल वेरिएबल दिए हुए थे, स्टिल वो बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो आपने ये सारी बातें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है। नेक्स्ट इसका भी फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली ये है कि डू यू वांट टू कंपेयर मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप, कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस फाइंड करना है मीन्स के दरमियान के 2-3 ग्रुप्स दिए, वो आपको बोला गया कि आप इनके मीन्स के दरमियान फ़र्क देखें, अगर येस लिखा हुआ है तो फिर आपने देखना है कि वो 2 वे है या 1 वे है, और फिर आपने उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके एफ रेशियो के अंदर उसको चेक कर लेना है, सिंपल। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, ये सारे पीयू पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, बस ऐसा आपको समझाने के लिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही हर चीज़ मौजूद होती है। अब हमने काई पढ़ ली है तो हम काई और नोवा के दरमियान फ़र्क देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 3 ग्रुप्स, हमें 3 ग्रुप्स दे दी गई ऑफ चिल्ड्रन फीड देयर डाइट्स आर गिवन, ठीक है। टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ दीज 3 ग्रुप्स डिफर सिग्निफिकेंट। अब मुझे अभी क्वेश्चन देख के बताएं कि आपको क्या लगता है ये काई है या अनोवा है। क्लियर कट बात ये अनोवा है, क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर आपको जो है ना कैटेगोरल वो वेरिएबल्स नज़र नहीं आ रहे। मैंने भी आपको बताया कि 1 2 3 4 5 इस तरह आपको सिंगल न्यूमेरिकल दिया जाए ना नंबर्स, तो वो क्वांटिटेटिव होता है, और अगर आपको रेंजेस दे दे ना वो 1 to 4 4 to 5 6 to 7, तो वो फिर आपका कैटेगोरल वेरिएबल बन जाता है। सो यहाँ पे 1 2 3 है तो ये तो फिर आपका क्वांटिटेटिव हो गया, एक हिंट ये। दूसरी हिंट ये, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशनशिप का वर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 2 वेरिएबल्स नहीं दिए हुए, एक ही वेरिएबल, ये ग्रुपिंग दी हुई है हमें। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने टेस्ट क्या करना है कि इन तीनों ग्रुप्स के मीन क्या एक दूसरे से डिफरेंट है या सेम है। सो ये बात हमने पढ़ी अनोवा में थी, तो ये अनोवा का क्वेश्चन हो गया, 1 वे अनोवा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको अनोवा टेबल दिया हुआ है। एक तो आपने टेबल देखना है कि टेबल के अंदर आपको ट्रीटमेंट्स दिए हुए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो है ना वो होती हैं कॉलम्स, वो होती हैं हमारे पास कॉलम्स होती हैं, और जो ब्लॉक्स होती हैं वो आपके पास रोज़ होती हैं। तो कॉलम्स और रोज़ जब दोनों आ जाएँ तो वो 2 वे का टेबल 2 वे का अनोवा बन जाता है। अब एक तो लिखा हो कि हमने अनोवा टेबल जो है ना उसको फिल करना है, लेकिन अगर आप यहाँ एक और चीज़ देखें कि सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में, डू दी डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट अ डिफरेंस अमंग द ट्रीटमेंट मीन्स। अब दोबारा से वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट मीन्स हैं, कॉलम्स के जो मीन्स हैं, क्या उनके दरमियान कोई फ़र्क है। अब दोबारा से वही बात मैंने अभी आपको बताया कि अनोवा के अंदर हम एनालिसिस ही क्या करते हैं कि क्या जो ग्रुपिंग हमारे पास है उनके मीन्स के दरमियान फ़र्क है कि नहीं है। तो ये दोबारा से एक अनोवा फुलफिल हो गया, काई तो ये है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ ये है कि इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ सर्टेन केमिकल्स आर यूज टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। द फॉलोइंग ग्रोथ हमें उन्होंने दी हुई है। अब दोबारा से आपको कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन देखें 1 2 और 3, तो वेरिएबल्स क्या है, क्वांटिटेटिव हैं, एक तो ये बात होगी, ठीक है। दूसरी बात ये आपको क्या लिखा हुआ है, इज़ देयर आर सिग्निफिकेंस डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एवरेज ग्रोथ। अब एवरेज क्या होती है, एवरेज आपके पास होती है मीन। अब हमने दोबारा से ये देखना है क्या इन तीनों जो आपको ग्रुपिंग दी हुई है 1 2 3, क्या इन दोनों के एवरेज ग्रोथ के दरमियान कोई फ़र्क है, मीन के दरमियान कोई फ़र्क है। तो दोबारा से ये काई का टेबल, ये काई स्क्वायर हो गया, ये काई सॉरी ये अनोवा हो गया, सॉरी काई नहीं अनोवा हो गया। काई की तो यहाँ पर बात ही फुलफिल नहीं हो रही, तो ये आप डिफरेंस देख रही हैं कि काई और अनोवा में क्या फ़र्क है। सो इस तरह आपको क्वेश्चंस के अंदर ही हर चीज़ दी होती है, बस आपने देखना गौर से होता है। अब ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो हम चलते हैं अब टी टेस्ट के ऊपर। ओके, सो टी टेस्ट में हम दोबारा से अपने की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर से पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट ये, इसका सैम्पल साइज़ होगा स्मॉल, कि इस क्वेश्चन के अंदर ये बेसिकली पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर आपको जो है ना अच्छी खासी इनको स्टोरी सुनाई होती है, उस स्टोरी से आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और साथ आपको एक छोटा सा कह लो कि टेबल या 2 रोज़ का टेबल नहीं होता, 2 रोज़ होती हैं, वो दे सकते हैं कि एज आप चलें एक्स की वैल्यूज़ दे देंगे, अदरवाइज़ आपने इसके पैराग्राफ में से ही चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो इसमें
पहली बात है, अगर तो उस पैराग्राफ के अंदर आपको सैंपल दिया हुआ जी, सैंपल साइज़ है 30 से कम, वो हो गया बात। दूसरी बात ये कि आपको उस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी होगी, पॉपुलेशन वेरिएंस भी नहीं दी होगी, ठीक है आपको, लेकिन पॉपुलेशन मीन दिया होगा। अब अनोवा और काई में ये है, वहाँ पे कोई सैंपल की बात, कोई सैंपल साइज़ की बात, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की बात, कोई पॉपुलेशन की बात नहीं होती, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन इसके अंदर ये बातें होती हैं। तो ये टी टेस्ट का हो जाता है। इसमें पॉपुलेशन मीन दिया होता है आपके पास, लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दी होती। अब इसमें आपको दिया होता क्या है, आपको सैंपल साइज़ बताया होता है, क्या होता है आपको सैंपल का मीन दिया होता है और सैंपल का ही स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता है, और पॉपुलेशन की सिर्फ मीन दी होती, सारी बातें हमें पता है। देन ये 3 तरह का होता है, 1 सैंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट है, और पेयर्ड होता है, ठीक है। तो पेयर्ड का मतलब ये कि एक ही ग्रुप होता है, ठीक है, और उस ग्रुप के हम ना बिफोर आफ्टर इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, ये सारी बात हमें डिटेल से पता है। नेक्स्ट हमारे पास वही बात है कि ये आइडेंटिफाइड बाय रीडिंग दी पैराग्राफ केयरफुली, इसका हमें पैराग्राफ केयरफुली पढ़ना पड़ता है, उसके दरमियान ही हमें सब वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अगर हमें ये सारी वैल्यूज़ उस पैराग्राफ में मिल रही हैं, सैंपल साइज, सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो, तो ये मतलब कि टी टेस्ट का क्वेश्चन है। अब हमारे पास ये है इसका फ्लो चार्ट के, इस दिस सैंपल साइज 30 से कम है जी, कम है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता जी, नहीं पता, तो फिर ये टी टेस्ट का क्वेश्चन है। अगर एक सैंपल है तो 1 सैंपल लगेगा। अगर पेयर्ड में सैंपल शो हो रहा है कि एक हमारे पास सैंपल है लेकिन वो पेड़ में है, तो वो पेड़ हो जाएगा, और अगर 2 हैं तो फिर आपको 2 सैंपल टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल इस तरह की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक सैंपल है, ठीक है, 30 से कम है। फॉर एग्जांपल कोई दवाई का सैंपल उन्होंने ले लिया है। अब हमने क्या किया, हमें उस सैंपल के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक दवाई का सैंपल है, हमें उस सैंपल का उन्होंने साइज़ बता दिया, उसी सैंपल का हमें मीन बता दिया, उसी सैंपल का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दी, और फिर वो जो पूरी होल पॉपुलेशन उसका मीन बता दी। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, टाइप 1 सैंपल टी टेस्ट। अब एक और कंडीशन बताती हूँ। अब हमारे पास 2 सैंपल्स हैं, ठीक है, सैंपल ए और सैंपल बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रग ए है और ड्रग बी है। अब हमने क्या किया, हमें ड्रग ए की अलहदा से बताया, इसकी ड्रग ए का सैंपल ये मीन क्या है, ड्रग ए की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और ड्रग ए का सैंपल साइज़ क्या है। और फिर हमें बताया कि जो ड्रग बी थी, जो दूसरा ग्रुप था, उसका मीन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और उसका सैंपल साइज़ क्या है। फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने यहाँ पर 2 सैंपल टी टेस्ट बोलना है, ठीक है। 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, एक दूसरे के वो डिपेंड नहीं कर रहे, तो वो 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, हमने बस उसको 2 सैंपल के अंदर ट्रीट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगेन आपके पास सिर्फ एक सैंपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक दवाई है, सिर दर्द की मेरे पास एक दवाई है। अब मैंने क्या किया, पहले मेरे पास 10 पेशेंट्स थे, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, उन पेशेंट के जो सिर दर्द की जो सीवियरिटी थी वो नाप ली, मेजर कर ली, ठीक है, दवाई देने से पहले। फिर मैंने उनको वो दवाई दी, और फिर मैंने लिखा कि इस दवाई के बाद उनकी क्या कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो ये पेयर्ड की कंडीशन में आ जाता है। तो ये था सिंपल सा एक ही क्वेश्चन को मैंने मोल्ड करके उसको 1 सैंपल भी बना लिया, 2 सैंपल भी, और पेयर्ड भी बना लिया। सो इस तरह इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुछ इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि हमारे पास 1 सैंपल टी टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है। अ रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट इफ द एवरेज ब्लड प्रेशर आफ्टर यूजिंग अ न्यू मेडिसिन, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल एवरेज ऑफ दिस, कि एक पूरी पॉपुलेशन का हमें ये मीन दे दिया गया है। अब सैंपल का साइज़ 25 है, उसका एवरेज 130 है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 10। अब ये क्वेश्चन देखते किस तरह है, सैंपल के बाद सैंपल की ही वैल्यूज़ दी होती हैं। सारी बातें डिटेल में लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर डाटा को एक्सट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। तो अब देखें, सैंपल साइज़ एक सैंपल है 25 है, उसकी एवरेज वो आपको दी हुई है, ठीक है, और आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं भी नहीं दी हुई, और पॉपुलेशन मीन 120 है, तो ये 1 सैंपल का हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, क्या टीचर वांट्स टू कंपेयर द एवरेज टेस्ट स्कोर्स ऑफ 2 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सेम क्लास। इससे मुराद ये फॉर एग्जाम्पल हमें वो नहीं होता जैसे स्कूल लेवल में होता है कि ये 9th क्लास है, ये हमारे पास कायद सेक्शन है, ये अरफा करीम सेक्शन है, वो जिना के सेक्शन है, ठीक है, क्लास एक ही है, सबकी सारी क्लास 9th क्लास की है, लेकिन सेक्शंस बने हुए हैं डिफरेंट। ये बात वो ये कह रहे हैं कि एक क्लास है, उसका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। तो अगर हम इसमें तो 2 ग्रुपिंग होगी, एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप बी हो गया। अब ग्रुप ए की अपनी एवरेज है, अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ग्रुप बी की भी अपनी एवरेज है, अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन और अपना सैंपल साइज़ है। तो यहाँ पे हम 2 सैंपल्स को ट्रीट कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई भी नहीं कर रहे, तो ये 2 सैंपल टेस्ट हो गया।
और पेयर्ड में क्या है कि आवर डॉक्टर मेजर्स दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑफ 15 पेशेंट्स बिफोर आफ्टर न्यू ड्रग प्लान। अब मैंने वही बात अभी आपको बताई है कि मैंने एक कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट है उनका सारा मेजर कर लिया कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, फिर मैंने उनको अपनी दवाई दी और फिर दवाई देने के बाद मैंने डाटा कलेक्ट किया, तो ये हो गया बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पर हमारे पास बिफोर आफ्टर लग जाएगा। तो ये थे टी टेस्ट और टी टेस्ट के जो है ना टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मुझे आप ये सोच के बताएं कि अभी तक हमने पढ़ा है काई, अनोवा और टी। आप मुझे बताएं कि तीनों में क्या फ़र्क नहीं है, क्लियर कट फ़र्क है तीनों के अंदर, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट चलते हैं जी टेस्ट के ऊपर। सो जी टेस्ट में जो उसके की पॉइंट्स हैं वो ये हैं, एक तो सैम्पल साइज़ अब 30 से बड़ा हो जाएगा। अब जो टी और जी है ना उसमें ये फ़र्क होता है कि टी के अंदर आपको दोनों के अंदर पैराग्राफी दी जाती हैं, बस कुछ पैरामीटर्स का फ़र्क है। टी के अंदर सैम्पल साइज़ 30 से कम होगा, जी के अंदर सैम्पल साइज़ 30 से ज़्यादा होगा। टी के अंदर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं दिया जाता, जबकि जी के अंदर आपको दे दिया जाता है। टी के अंदर भी वन सैम्पल टेस्ट होता है और 2 सैम्पल होता है, और जी के अंदर 1 सैम्पल और 2 सैम्पल होता है। जी के अंदर पेयर्ड टेस्ट नहीं होता। अगर तो पेयर्ड टेस्ट का कोई क्वेश्चन आ गया है तो वो 100% वो टी टेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि जी टेस्ट की कैटेगरी में ये फॉल ही नहीं करता। तो ये सारी बातें सिर्फ जो आपको टी और जी में फ़र्क करेंगी, और टी और जी का फ़र्क बाकी सबसे बहुत फ़र्क आ जाता है अनोवा और काई के साथ। सो इसमें यही सारी बातें लिखी हुई हैं। देन दिस सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला डिपेंड ऑन टाइप ऑफ टेस्ट, 1 और 2 होगा तो उसके, और फिर उसकी कुछ कंडीशंस लगती हैं, ठीक है, कि कंडीशन हमने जी के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। अब जी हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने अब पता चल गया ये जी का क्वेश्चन, अब जी के क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगना है, कैसे लगना है, क्यों लगना है, ये सारी बातें आपको मैं बता चुकी हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन करना सिखा रही हूँ कि सवाल की आइडेंटिफिकेशन होनी किस तरह से है। ओके, सो बेसिकली ये था आपका जी टेस्ट। नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इस सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, येस तो 30 से ज़्यादा है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस आपको दी हुई है, जी दी हुई है, तो बस सिंपल आपने फिर डिटेक्ट कर लेना कि वो 1 सैंपल है या 2 सैंपल है, और फिर आपने उसका अप्रोप्रिएट फार्मूला, ठीक है। ये आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि अप्रोप्रिएट फार्मूला का क्या मतलब है। उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं और डिफरेंट कंडीशंस पे हमने डिफरेंट फार्मूला जी टेस्ट के लगाने होते हैं, तो देन अपने जी टेस्ट को अप्लाई कर देना है। सो अब हम इसका एक स्मॉल सा कह लें कि टेबुलर फॉर्म में इनका डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिकली कि काई टेस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा, काई स्क्वायर के अंदर हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर हमारे पास, वेट अ मिनट, ओके, सो इसके अंदर होती है एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है और हमें उसका वर्ड लिखा हुआ होता है और साथ कैटेगोरल वेरिएबल होता है। अब देखिए कितनी ज़्यादा हिंट्स हैं एक क्वेश्चन की, अगर एक हिंट नहीं तो दूसरी हिंट ज़रूर होगी। आपने एक दफ़ा कम्प्लीटली वो क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ टेबल देख के आपने डिटेक्ट नहीं करना कि ये कौन सा किधर से क्वेश्चन आया, फिर आप गलत करेंगे, ठीक है। टेबल फॉर्मेट 2x2 भी हो सकता है, 5x4 भी हो सकता है, 3x4 भी हो सकता है, ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी और एसोसिएशन का लफ्ज़ लिखा होगा। जैसे रिकवर्ड है वर्सेस नॉट रिकवर्ड है, ये कैटेगरी नेम आ जाएगा। देन अनोवा के अंदर क्या होता है कि आपने मीन्स को कंपेयर करना होता है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखना होता है कि ग्रुपिंग जो हुई है उसके दरमियान मीन्स का क्या फ़र्क है। तो ये रिलेशनशिप तो ना हुआ ना, फ़र्क आ गया, हम देख रहे हैं मीन का क्या फ़र्क है, तो वो अनोवा में आ जाता है। 1 में भी हो सकता है, 2 में हो सकता है, और कीवर्ड्स आपको लिखे होंगे TSS, BSS, एरर, ब्लॉक एक्सेट्रा। देन फॉर एग्जाम्पल कंपेयर 3 फर्टिलाइजर, हम 3 ग्रुप्स का फर्टिलाइजर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो उनके मीन्स को बेसिकली देख रही हैं, तो वो अनोवा हो गया। अब टी टेस्ट में क्या है कि स्मॉल होता है, पॉपुलेशन वगैरह नहीं दी होती, 1 सैंपल 2 सैंपल हो सकता है, पेयर्ड भी आ सकता है, और फिर आपको सारी इनकी आ जाए। कॉमन क्लूज क्या है कि ये सैंपल मीन दिया होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी होती है, और आपको सिग्मा नहीं दिया होता, ठीक है। ये अब इसका ऑपोजिट आपका जी टेस्ट में होता है कि वो लार्ज होता है, पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर लेता है, और वो सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की नॉन होती है, और यही वह सारी बातें। ये एक टेबल कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है कि आपका फ़र्क देख सकेंगे इन सब के दरमियान फ़र्क क्या है। आई होप सो आपको इनके दरमियान अब डिफरेंस प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। सो आप ये सारा डाटा मेरी यूट्यूब अब ड्राइव से ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस ड्राइव को नीचे अटैच कर दूंगी, तो आप यहाँ से क्लिक करके इस PDF को अवेल कर सकते हैं, और ये इधर यहाँ क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हमारी थी आज की वीडियो।
जिसमें हमने की डिफरेंसेस बिटवीन काई स्क्वायर, अनोवा, टी टेस्ट एंड जी टेस्ट को समझ लिया है और देख लिया है। आई होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बस आपने क्या करना है, अगर आप मेरी गूगल ड्राइव लिंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एक्सेट्रा। वहाँ पर मैंने ये सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, क्वेश्चंस, वो आप देखें, उनका फ़र्क देखें, उनके की हिंट्स को आइडेंटिफाई करें और ये सिर्फ देखें कि आप क्या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। होप सो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा एंड बेस्ट लक फॉर इट। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि वो भी इसको देखें और उनके लिए भी स्टैट ईजी हो सके। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।